आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और आपको दोनों ही कोर्सेज में स्कॉलरशिप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक कोर्स में इनरोल हैं, आप एक कोर्स को कर रहे हैं लेकिन बीच में उसे छोड़ते हैं और फिर दूसरे कोर्स में जाकर एडमिशन करवाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग पीडीएफ फाइल देखें जो कि खुद यूजीसी की ओर से जारी किया गया, और आप लोग जानते हैं कि यूजीसी ही सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के मालिक हैं, इनके द्वारा ही जो फैसले किए जाते हैं वो सभी यूनिवर्सिटी को मानना होता है, और यहाँ से जो भी आपके अप्रूव होते हैं वही पूरे तरीके से मान्य होते हैं। तो इनकी ओर से जो पूरा नोटिस जारी किया गया है आपके दो कोर्सेज को एक साथ करने को लेकर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि गाइडलाइन फॉर प्रोसेसिंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम के अब दो जो प्रोग्राम है वो एक साथ कर सकते नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 स्टेट दैट मस्ट able to make education more exponential, hosted, integrated, inquired division, describe, oriented, learner central, discussion based, flexible and of course enjoyable। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो बातें कहा गया कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो फैसले लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपके एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं उसी को ध्यान में देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फैसले हैं वो आपके किए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जेक्ट में देखें जो सारी बातें बताई गई हैं कि जो जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग और यहाँ पे अगर आप लोग पूरी पीडीएफ फाइल देखें, ये भी अप्रैल 2022 के टाइम पे जारी किया गया था, और ये जो पूरी पीडीएफ फाइल आई थी वो भी आपके 15 अप्रैल के बाद से जो है वो पूरी तरीके से मान्य किया गया है। और यहाँ पे आप देखें जो देखने को मिलेगा खासतौर पे जो गाइडलाइंस है वो आप लोग ध्यान से देखें। जो बातें कहा गया है कि ए स्टूडेंट कैन proceed to full-time academic program in physical mode provide that in the such cases classes timing for one program do not overlap with the class timing of the other program। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि आप एक साथ दो प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि एक साथ दो कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सेकंड पॉइंट पे देखें जहाँ पे बताया गया है कि ए स्टूडेंट कैन प्रोसीड टू एकेडमिक प्रोग्राम, वन इज फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अदर इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यानी कि आप जो एक कोर्स है उसको फुल टाइम में कीजिए, यानी कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके जो अपनी पढ़ाई करते हैं, जो रेगुलर करते हैं वो आप कर लीजिए। बाकी जो सेकंड कोर्स होगा उसको आपको प्राइवेटली करना होगा, यानी कि आप उसे प्राइवेट कोर्सेज के तहत कीजिए या फिर आप उसे ऑनलाइन कर लीजिए, आप डिस्टेंस लर्निंग से कर लीजिए, जो कि आपके इग्नू एनएस वगैरह होते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फिजिकल मोड में करना होगा और एक नॉन फिजिकल मोड में करना। और इसके साथ ही फिफ्थ लाइन जो कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को खुश करेगा और बहुत सारे छात्र छात्राओं को निराश करेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि दिस गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। नो रेपुटेटेड बेनिफिट कैन बी क्लेम बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रन 2 एकेडमिक प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पे एक बात पूरी तरीके से क्लियर कहा जा रहा है कि जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, यानी कि जब नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था उसके बाद से अगर आप एक साथ दो कोर्सेज करते हैं तो ही मान्य माना जाएगा। लेकिन अगर आपने 2021 में एडमिशन करवाया, 2020 में करवाया, 19 में करवाया, 18 में करवाया, तो वहाँ पे अगर आपने एक साथ दो कोर्स किया है तो इसको पूरी तरीके से इनवैलिड कहा जाएगा। ये वैलिड नहीं होगा। आपने एक रेगुलर किया, प्राइवेट किया, सेम ईयर में किया तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके ये जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल 2022 को जारी किए गए, और इसके बाद ही जितने भी छात्र छात्रा अब से जो दो कोर्सेज करेंगे वो वैलिड होंगे। बाकी इसके पहले के भी जितने कोर्सेज हैं वो आप नहीं वैलिड क्लेम कर सकते हैं, जो कि यूजीसी के गाइडलाइन में कहा गया है। अब इसके साथ ही अगर आपकी स्कॉलरशिप को लेकर बात किया जाए कि किन किन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, किन शर्तों और नियमों के साथ दिया जाएगा, वो भी आपको बता देते हैं इस बार, जो कि यूपी में स्कॉलरशिप को लेकर कई सारे बदलाव किए गए हैं। और इसको लेकर यहाँ पे जो बदलाव वो किया गया कि यदि किसी छात्र को किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिल रही है और बीच में उसको प्रतिष्ठित संस्था में उच्च स्तर के किसी पाठ्यक्रम में दाखिला हो जाता है तो भी उसे नए पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभी यदि किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिल रही है और उसे बीच में छोड़ने पर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती थी। यानी कि एक बात ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि चाहे आपके 2 साल के कोर्सेस हों, 3 साल के कोर्सेस हों, 4 साल के कोर्सेस हों, 5 साल के कोर्सेस हों, आप जिन भी कोर्सेज में इनरोल हैं और बीच में आप उसे ब्रेक कर रहे हैं, आप उसे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप उसे नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो पहले ये होता था कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब से अगर आप बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, किसी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो फैसला है वो सरकार की तरफ से किया गया। इसके साथ ही अगर आपकी बात किया जाए दो कोर्सेज को लेकर, जहाँ पे आपके एक जो कोर्सेज होंगे वो प्राइवेट होंगे और एक जो होंगे रेगुलर होंगे, तो जो आपके रेगुलर वाले होंगे उस पर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन जो आपका
ऑनलाइन मोड पे होगा, जो आपका प्राइवेट होगा, उस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप एक साथ 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं, सेम ईयर में कर सकते हैं। आपकी यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहा गया, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप केवल एक कोर्सेज़ पे दिया जाएगा और वो भी आपके जो फिजिकल बोर्ड में है उसी पे दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड पे और नॉन फिजिकल मोड पे आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप किसी कोर्स में इनरोल हैं और बीच में उसे ब्रेक करते हैं, किसी और कोर्स में जाकर एडमिशन लेते हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। बाकी की जानकारी जो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और कोई आपके सवाल हो वो भी कमेंट कर दीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे। यहाँ पे जो सारी ज़रूरी बातें थी, जो कि आप लोग के कई सारे कमेंट थी, इसको लेके हमने पूरी तरीके से बातों को कंफर्म करने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें।